देखिए बीजेपी के पास बहुमत है। वो उनका जो आंकड़ा है वो चाहे 240 दिखाए और कोई दिखाए, या उनका एनडीए 290 का आंकड़ा दिखा रहे, उनका असली आंकड़ा बीजेपी का 232 है। अच्छा। क्या ये बहुमत है? भाजपा बीजेपी का नहीं है। तो जोड़ तोड़ करने की कोशिश चल रही है। खास करके अभी नीतीश कुमार जी है, चंद्रा बाबू है, उनके पास बड़ा आंकड़ा है। हाँ। उनको कोशिश करने दो। डेमोक्रेसी है, बड़ी पार्टी है, उनको हक और उनका अधिकार है। डेमोक्रेसी मानने वाले हम लोग हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए। पहल मतलब उनको पहले कोशिश करने देंगे, इसके बाद ये हम देख रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र में देखना भी जरूरी होता है ना, कौन क्या कर रहा है। अच्छा। तो हम देखेंगे ना। हाँ। बनाने की कोशिश करते हैं तो करने दो। अच्छा। मोदी जी को इस प्रकार की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। हाँ। गठबंधन वाली सरकार। हाँ। मोदी तो अपने आप एक खुद को शहनशाह मानते हैं। हाँ। अपना ही दरबार लगाते हैं। तो मतलब कैबिनेट यानी आप दरबार मानते हैं उनका। कि अगर गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है क्योंकि फुल मेजोरिटी में रहे हैं, तो उस तरीके से पूरे देश में अस्थायी- अराजकता फैलेगी। अच्छा, अराजकता किस तरीके से? अरे ये सरकार नहीं चला पाएंगे। अच्छा, तो क्या इंडिया गठबंधन कोशिश करेगी? हमारे पास में आंकड़ा है। इंडिया गठबंधन का खुद का 250 260 तक का आंकड़ा खुद का है। हाँ। हमारे पास भी लोग हैं, लेकिन तिरे से जाएंगे। अच्छा। मोदी जी कुछ करता है, हाँ। उससे हमारा मनोरंजन हो रहा है, हम करेंगे। मेरी भूमिका साफ है, सेवा और मदद और जस्टिस। मेरा पर्सनल रिलेशन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से बेहतर किसी से नहीं हो सकता। मेरा राजनीतिक कैरियर देखने की जिम्मेदारी प्रियंका जी और राहुल गांधी को। तो वो क्या और मतलब मैं वो क्या बिहार- भूमिका मैं- चाहते हैं आप कांग्रेस से? मेरा लक्ष्य है बिहार। बिहार के अलावा कुछ भी नहीं। तो बिहार में आप अपनी भूमिका क्या चाहते हैं? अगर और मेरा दूसरा लक्ष्य है सीधा कोसी सीमांचल को डेवलपमेंट में नंबर 1 करना। फिर और मिथिलांचल। दोनों बातें एक साथ कैसे हो जाए? अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। बिहार में आप जो पीएम हमारे भी तो हैं। तो और पीएम साहब निर्दलीय का सांसदों बड़ा की- होगा तो हमको देंगे निश्चित रूप से। तो पीएम का दिल बड़ा होगा तो आपको देंगे। तो क्या अगर ऐसी बातें होती हैं, अगर पप्पू यादव कुछ ऑफर होते हैं तो क्या पप्पू यादव का क्या रहेगा? ऑफर हमको 60% छूट वाला माल है कि मेरी प्राथमिकता होगी कांग्रेस को मजबूत करते हुए कांग्रेस की सरकार बिहार में बनाना, यदि हम पर ट्रस्ट किया गया तो। नहीं ट्रस्ट होगा तो हम उनके भरोसे को पीछ नहीं करेंगे, लेकिन सीमांचल और पूर्णिया के लिए किसी भी कीमत पर पीएम का सहयोग लेंगे। बिहार में बागडोर आप चाहते हैं? बिहार में यदि हम पर ट्रस्ट किया गया, जिम्मेदारी दी गई या हमें कहीं समझा गया तो मैं कांग्रेस को नंबर 1 करूंगा। और अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है तब? तो निश्चित रूप से मैं सिर्फ फोकस करूंगा काम पर, विकास पर, और उसमें जिनका सहयोग लेना पड़ेगा मैं लूँगा। बात सही है कि तीसरी बार भी उनकी सरकार बन रही है, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और एक छत्र उनका राज था, जो वो बोलते थे वही कानून बन जाता था। इस बार वो काम नहीं होगा। इस बार एक तो विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ आया है और दूसरा गठबंधन में उन पर बहुत सारे दबाव भी आएंगे, उसको भी झेलना पड़ेगा उनको। देखिए, शुरुआत तो हो गई, जैसे बिहार स्पेशल स्टेटस की बात शुरू होने लगी। टीडीपी की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम रिजर्वेशन जारी रहेगा, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधनों में कहा था कि ये होने नहीं दूंगा मैं। नहीं, वही जब मैंने कहा ना कि ये जो गठबंधन की सरकार है वो जाहिर है कि उसमें हर पार्टी की अपनी अपनी उनकी नीति है या उनका कार्यक्रम है, तो वो उस कार्यक्रम को त्यागेंगे तो नहीं। तो जो भी पार्टी है वो अपनी जो मुख्य मांग है उसको इसमें कोशिश करेगी कि उसको मनवाया जाए केंद्र सरकार से। और बिहार के जो स्पेशल स्टेटस है ये तो एक तरह से उनका इम्तहान भी है नीतीश जी का, क्योंकि अब तो सरकार में वो शामिल हो रहे हैं और उस सरकार के द्वारा अगर स्पेशल स्टेटस बिहार को नहीं मिलता है तो उनका एक तरह से उनकी विफलता होगी। और मुस्लिम रिजर्वेशन की जो टीडीपी ने बात कही जारी रहेगा। जाहिर तो हमने ये कहा ना कि हर पार्टी का जो अपना एजेंडा है वो उसको छोड़ेंगे नहीं।
तेजस्वी चूके हैं क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट होनी चाहिए वो हुई नहीं? नहीं, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसके हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे और हमको उम्मीद है कि बिहार स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी कि कहाँ कमी रह गई है, क्या हमारी कहाँ चूक हुई है, उन्हीं सब चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद आगे के भविष्य में उन त्रुटियों को दूर किया जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि नीतीश कुमार को आप काफ़ी करीब से जानते हैं और उनका इतिहास जो रहा है, आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके साथ आ सकते हैं? नहीं, मुझे अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उनका नेचर इस तरह का है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं।